सिवान में सम्राट चौधरी जाते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ये जो है वहां पे शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। और उस दौर के लिए मैंने पिछले दिनों एक वीडियो हमारे चैनल पे आया था, उसमें आपने देखा होगा कि कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। तो उस वक्त तो लगा कि चलो सहयोग शिविर है और सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की बात थी, तो वो हो गया, आकाशदीप के घर चले गए, सब कुछ हो गया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है भाई? सहयोग शिविर में पहुंचना क्या एक औपचारिकता थी, या फिर इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है? बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। क्या उन सब वजहों के कारण सम्राट चौधरी को सिवान आना पड़ा? पहली बार आए वो सिवान, तो आखिरकार वजह क्या थी? वो वजह अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रही है। वहां पर मोस्ट वांटेड जो टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। अब उन पर कार्रवाई हो रही है दनादन। उसी तारतम्य में एक विकेश यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 25,000 रुपए का ये इनामी बदमाश। तो क्या अब सिवान में उसी योजना के तहत काम होने वाला है? क्या सिवान अब बदलने वाला है? क्या वहां का मौसम बदलने वाला है? तो क्या है वो योजना और किस तरीके से पुलिस अब यहां पर काम कर रही है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, लूट कांड का ये आरोपी विकेश यादव उर्फ नेपाली, जिसको गिरफ्तार किया है सिवान पुलिस ने, अब ये जो है वो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल व्यक्ति है, अपराधी है, जो कई बार पुलिस को चकमा दे चुका है। कई बार छापेमारी हुई, लेकिन वो हर बार पुलिस के चंगुल से निकल गया। लेकिन अब बदलते दौर में, और जब सम्राट चौधरी यहां पर विजिट करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, पुलिस अधिकारियों से मिलते हैं, उसके बाद ये अंदर खाने से खबर आने लगी कि भाई कुछ ना कुछ तो पक रहा है। क्या पक रहा है? क्या सम्राट चौधरी अब सिवान को लेकर के ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं? वो चाहते हैं कि भाई सिवान को साफ सुथरा बनाया जाए, क्योंकि ये वही सिवान है जहां पर कभी बंदूक की भाषा बोली जाती थी। अब वहां पर विकास की गाड़ी दौड़ाने की योजना है। अब सैकड़ों करोड़ रुपए जहां पे लगाया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई तो सोच होगी, और ये पैसे पानी में ना जाएं, जो चीजें हैं वो पटरी पर रहे। अब अगर वहां कोई विकास योजना चल रही है और उसमें अपराधी लोग जाकर के अपना हिस्सा मांगने लगे, हफ्ता वसूली करने लगे, ठेकेदारों को धमकाने लगे, पुलिस अधिकारियों से आमना सामना करने लगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको धमकाने लगे, तो इस तरह की चीजें अगर होगी तो विकास की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेगी कैसे? तो इसलिए जरूरी है कि पहले वहां पर जो दहशत का माहौल है, जो डर का माहौल है, जो लोग खौफजदा हैं, उस चीज को खत्म किया जाए। और यही तमाम योजनाएं सिवान के लिए तैयार की गई है। विकास की योजनाएं तो अपनी जगह है, लेकिन वहां पर भय मुक्त वातावरण बनाने की सबसे पहली कोशिश जो है वो की जाएगी। और यही सारे निर्देश जो है वो सम्राट चौधरी ने सिवान के पुलिस अधिकारियों को भी दी है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ भी बातचीत में यही सारी बातें निकल करके आई है। और अब जिस तरीके से दनादन कार्रवाई शुरू हुई है, उसे यह लग रहा है कि जो निर्देश देकर के गए सीएम सम्राट चौधरी, उसका अनुपालन होना शुरू हो चुका है। विकेश यादव उर्फ नेपाली कई मामलों में जो है वो, चाहे हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है जहां पर ये लूटकांड हुआ था, जिसके आरोपी ये रहे हैं, और दूसरे कई जो थाना क्षेत्र है वहां पर, चाहे वो चोरी के माल खरीदने की बात हो, लूटपाट की बात हो, आर्म्स एक्ट की बात हो, तो ये तमाम चीजों में ये वांछित अपराधी रहा है, और 25,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित रहा है। जब पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिली कि भाई ये अहमनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला जो है वो मौजूद है उस थाना क्षेत्र में, उसके निवास पर पुलिस जाती है, हुसैनगंज की पुलिस है थाना क्षेत्र की, वो वहां पर पहुंचती है, घेराबंदी होती है। राहत की बात यह रही कि आर्म्स एक्ट का दोषी होने के बावजूद उधर से किसी तरह से फायरिंग या फिर खुद के बचाव के लिए उस तरह की कोशिश नहीं हुई, और पुलिस
कि घेराबंदी इतनी पुख्ता थी कि वो फिर हत्थे चढ़ गया पुलिस के और गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि वहां पर छुटपुट जो थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ा पुलिस को, लेकिन पूरी तरीके से संकल्पित सिवान पुलिस जो है उसने गिरफ्तार किया और उससे फिर पूछताछ शुरू की। अब ये टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट का व्यक्ति है। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है अब पुलिस अब दूसरे टारगेट की ओर फोकस्ड हो चुकी है, यानी कि या तो जो टॉप 10 जो मोस्ट वांटेड टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं वो सिवान जेल के मेहमान बनेंगे, या फिर सिवान छोड़ दें, बिहार छोड़ दें, क्योंकि सिवान छोड़ करके बिहार के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहां तक पुलिस की पहुंच है। तो सम्राट चौधरी ने साफ साफ यही ऐलान किया था और यही निर्देश भी दिया, सिवान में भी यही निर्देश दिया कि भाई किसी भी तरीके से ढिलाई, कोताही, नरम रवैया यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने अपराधी हैं उनको या तो आप जेल की हवा खिलाइए, अगर वो रिटेलिएट करता है, आपके ऊपर गोलियां चलाता है, कानून को चुनौती देता है, तो फिर उसके साथ क्या करना है यह पहले बताया जा चुका है। गया जी में पिंडदान करवा दीजिए और गोली का जवाब गोली से दीजिए, नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का हौसला मिल जाता है पुलिस को तो फिर जो नतीजे सामने आते हैं उसी का एक उदाहरण है नेपाली की गिरफ्तारी। अब इस गिरफ्तारी के बाद से सिवान में जो अपराधी लोग हैं उसमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि साफ साफ पुलिस ने यह कह दिया है कि अगर आप यहां से छोड़ के भाग भी जाते हैं तो भी आपका पाताल तक पीछा किया जाएगा, और यहां पे जो संपत्ति है आपकी उस पर बुलडोजर चलेगा वो अलग, संपत्ति जब्त होगी वो अलग। तो कुल मिलाकर के इस घटना के बाद से सिवान में अब धीरे धीरे जो है ये बात समझ में आने लगी है। ये अलग बात है कि जो रघुनाथपुर के विधायक हैं उसामा शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, उनके खिलाफ भी कुछ मामले चल रहे हैं। धमकाने का मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ वो मामला है कि भाई जमीन को लेकर, जमीन विवाद को लेकर के वो जो है एक दंपति को धमकाने का मामला है, उसको लेकर के वो भी काफ़ी दिनों तक अंडरग्राउंड रहे, फिर बेल मिलती है, अग्रिम जमानत मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है चल रही है। तो जहाँ का विधायक वो खुद ऐसे मामलों में लिप्त है, तो अगर वहाँ के अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और अपराधियों को ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हमें बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि खुद सम्राट चौधरी वहाँ पर पहुँचते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और साफ कर देते हैं कि किसी का जोर नहीं, किसी का रसूख नहीं, किसी का दबाव नहीं। कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति अगर आप पे दबाव डालता है तो उसकी सूचना आप हमें सीधे दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिए मत। तो अब कुल मिलाकर के सिवान को दहशत से मुक्त करने की ठान ली है पुलिस ने, सम्राट चौधरी ने ठान ली है, और इसका असर आने वाले दिनों में, बड़ा असर, केवल असर नहीं, बड़ा असर आपको आने वाले दिनों में सिवान में देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।